वेलकम टू यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम बात करेंगे टॉप 5 सेविंग स्कीम्स के बारे में, क्योंकि सेविंग्स का समय एंड हो रहा है मार्च में। हर साल ये मार्च का महीना आता है जब हमें टेंशन होता है कि हम अपना सारा इन्वेस्टमेंट कहाँ करें जिससे टैक्स भी बचे और बेहतर ग्रोथ भी मिले, साथ में एक एश्योर्ड रिटर्न्स भी मिल सके। तो इसके लिए आज हम टॉप 5 सेविंग स्कीम के बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें आज का हमारा सबसे पहला है पीपीएफ। पीपीएफ यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड। पब्लिक प्रोविडेंट फंड का अभी का रेट जो है वो 7.1%। 7.1% ये सालाना ब्याज आपको देता है, लेकिन इसमें आप कुछ कंडीशन को मेंटेन करना पड़ता है। जैसा पहले इसमें 12 इंस्टॉलमेंट ही जमा हो सकता है, यानी कि आप अगर इस पीपीएफ में जमा करते पैसे तो कुल साल में कुल 12 बार ही पैसा जमा कर सकते हैं। अगर 12 बार से 13वां बार आप अगर करने जाते हैं तो 13वां बार जमा नहीं होगा। दूसरा, इसमें 500 रुपए मिनिमम ईयरली है, जो 500 रुपए आपको मिनिमम इस खाता को मेंटेन करना है। तो ईयरली मिनिमम कंट्रीब्यूशन 500 है और मैक्सिमम 1.5 लाख तक आप कर सकते हैं। हाँ, 1.5 लाख के ऊपर भी जमा हो सकता है, लेकिन उस पर आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, इसलिए 1.5 लाख तक ही इसमें करना चाहिए। दूसरा है कि इसमें गवर्नमेंट गारंटी मिलती है, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको बैक करती है, यानी कि इसके पीछे है। इसमें 15 साल का लॉक इन है, यानी कि 15 साल तक आप इसका पैसा नहीं निकाल सकते। 15 साल में इसका मैच्योरिटी है, नहीं निकाल सकते, नहीं कर सकते, क्योंकि 15 साल में मैच्योरिटी होता है, लेकिन 15 साल से पहले इसमें से आप लोन ले सकते हैं। इसमें से आप बहुत लो इंटरेस्ट पे लोन ले सकते हैं, जो एक बहुत ही अच्छा फैसिलिटी है। इसका आपको 80C का बेनिफिट मिलता है, यानी कि 80C के बेनिफिट यानी कि 1.5 लाख तक का टैक्स छूट मिलता है जो भी आप पैसे इसमें डालते हैं। और ये आता है ट्रिपल ई कैटेगरी के सेविंग स्कीम। ट्रिपल ई कैटेगरी क्या होता है? एग्जेप्ट, एग्जेप्ट, इंस्टेंट, यानी कि हमारे इन्वेस्टमेंट की 3 चीजें होती है, 3 पार्ट होते हैं। एक होता है जो कंट्रीब्यूशन करते हैं वो, दूसरा होता है जो इनकम अर्न होता है, तीसरा जो मैच्योरिटी पे मिलता है। तो 3 पार्ट होते हैं। इस स्कीम में ये तीनों चीजें एग्जेप्ट कैटेगरी में आती है, यानी कि इस पर टैक्स नहीं लगता है। ना तो कंट्रीब्यूशन पे टैक्स लगता है, ना इसके इंटरेस्ट रहने पे टैक्स लगता है, और ना ही इसकी मैच्योरिटी पे टैक्स लगता है। सो इट इज टोटली ट्रिपल ई एग्जेप्ट। दूसरा जो आता है वो है एनपीएस। एनपीएस यानी कि नेशनल पेंशन स्कीम। नेशनल पेंशन स्कीम अभी बहुत पॉपुलर जा रहा है, लेकिन इसमें सरकार अभी भी और अपडेट्स ला रही है। जितना अपडेट्स इसमें लाएगी वो और ज्यादा पॉपुलर होता जाएगा। एनपीएस की कुछ बातें जो आपको यहाँ पे शेयर करूँ मैं, वो है एनपीएस में जो भी इन्वेस्टमेंट आप करते हैं 1.5 लाख तक आपको 80C के अंतर्गत छूट मिलता है। अभी तक 50,000 का एडिशनल छूट भी इसमें मिलता है, जो 1.5 लाख के ऊपर जाता है, यानी कि एनपीएस में करते हैं तो 2 लाख तक का छूट ले सकते हैं आप। दूसरा आता है क्या, पेंशन। ये एक पेंशन स्कीम है, तो आपको आफ्टर रिटायरमेंट एज यानी कि 60+, यानी जब आपका 60 साल हो जाए उसके बाद से आपको पेंशन मिलेगा, एक कैलकुलेशन के बेसिस पे जो भी आपका पेंशन बनता होगा। और इसमें लॉन्ग टर्म जो ग्रोथ है उसका बेनिफिट मिलता है। इसमें पैसे मार्केट पे भी लगते हैं और डेट मार्केट में भी लगते हैं, तो इसमें इन दोनों का मिक्सचर है। जैसे जैसे आपका एज बढ़ता जाएगा, इक्विटी पोर्शन आपका घटता जाएगा और डेट मार्केट का जो पोर्शन है वो बढ़ता जाएगा। इस तरह से इस रिस्क को भी मिटिगेट किया जाता है। इसलिए बहुत लोग सोचते होंगे कि इसमें रखना कितना रिस्की होगा। रिस्क फैक्टर उतना ज्यादा नहीं है, इंपॉर्टेंट है ग्रोथ कितना होता है। अभी तक तो ये 8 से 10% ही ग्रोथ दे सका है। नेक्स्ट है एसएसवाई, यानी कि ये गर्ल्स के लिए होता है, सुकन्या समृद्धि योजना। सुकन्या समृद्धि योजना ये कोई भी फादर अपने बेटी के लिए कर सकता है, मैक्सिमम 2 बेटी के लिए किया जा सकता है। इसमें भी 1.5 लाख तक का 80C के अंतर्गत बेनिफिट मिलता है। इसमें सरकार का जो सरकार द्वारा इंटरेस्ट रेट फिक्स किया जाता है, जो अभी के समय पर 7.6% है। हालांकि ये चेंज होकर आगे और बढ़ सकता है। इसमें 10 साल तक की लड़कियों के नाम रजिस्टर हो सकते हैं। 10 साल अगर पार हो चुका होगा तब इसमें नहीं होगा, क्योंकि ये 21 साल का मैच्योरिटी होता है, 21 ईयर्स। यानी कि किसी लड़की का अगर 10 साल है तो उसको अगर करते हैं तो 21 + 10 ये 31 साल में, तो एक्चुअली क्या होता है वो उसका शादी का एज भी हो जाता है और पढ़ाई की भी एज खत्म हो जाती है। इसलिए उस टाइम पे ये करने का मतलब नहीं बनता। इसलिए सरकार चाहती है कि आप 10 साल की एज तक ही कर लें, ताकि लड़की की एज 31 के अंदर ही रहे, ताकि उसके ये पैसे उसकी शादी में काम आए, उसके पढ़ाई में काम आए, उसकी ओवरऑल डेवलपमेंट में काम आए।
तो इसके कुछ जो बेनिफिट्स हैं वो क्या है कि इसमें एक अच्छी इंटरेस्ट रेट मिलती है, बाकी से अच्छी। लेकिन इसमें खामियां ये है कि इसमें जो पैसे हैं वो आप समय से पहले नहीं उठा सकते हैं। 18 साल से पहले, लड़की की उम्र जब तक 18 साल नहीं होती है, ये पैसा आप नहीं निकाल सकते। क्यों? क्योंकि उसके बाद ही इसमें से लड़की की पढ़ाई के लिए, खर्चे के लिए कुछ निकाल सकते हैं या उसकी शादी के लिए कुछ पैसे निकाल सकते हैं आप। नेक्स्ट जो है वो है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम भी 80C के कैटेगरी में आता है, जिसमें 1.5 लाख तक का टैक्स छूट मिलता है। इसमें एनुअल जो बेनिफिट है वो एनुअल इंटरेस्ट रेट ऑलमोस्ट 7.4% के आसपास है, जो कि काफी अच्छा है। सीनियर सिटीजन के लिए एश्योर्ड रिटर्न्स बहुत जरूरी है। ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करना जरूरी है जहां पे पैसे को लेकर टेंशन न रहे, भले ही इनकम अर्निंग कम हो। तो उनके हिसाब से ये सेविंग स्कीम्स काफी अच्छे हैं। नॉर्मल जो एफडीज होते हैं उनसे तो बहुत बेहतर है। लास्ट जो सबसे वन ऑफ द बेस्ट आता है वो है ईएलएसएस। ईएलएसएस क्या होता है? इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम का जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है वो है कि इसका मैक्सिमम प्रोपोर्शन जाता है इक्विटी में और कुछ परसेंटेज जाता है डेब्ट में। इक्विटी पोर्शन ज्यादा होने के कारण इसमें ग्रोथ के चांसेस ज्यादा होते हैं। जो भी लोग अपने पैसे को थोड़े भी लॉन्ग टर्म में रखना चाहते हैं, मार्केट का बेनिफिट लेना चाहते हैं, वो इसमें इन्वेस्ट करें। लेकिन इसमें एक रिस्क भी है, क्योंकि जो मार्केट का रिस्क है, अगर मार्केट नीचे गया तो ये भी नीचे जाता है, मार्केट ऊपर गया तो ये ऊपर जाता है। इसलिए ये थोड़ा रिस्क है। इसमें वो लोग ना जाएं जो एक इसको समझते नहीं है कि वो रिस्क लेने की कैपेसिटी में ज्यादा नहीं है, वो इसमें ना जाए। दूसरा, जिनको मार्केट की ज्यादा समझ नहीं है या जो समझना नहीं चाहते हैं मार्केट को, वो इसमें ना आए बिल्कुल, क्योंकि रिस्क तो है इसमें। लेकिन जो लोग रिस्क लेना चाहते हैं, अर्निंग ज्यादा करना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म स्टोरी पे बिलीव करते हैं, वो लोग जरूर इसमें जाएं। उनको एक अच्छी अर्निंग इसमें से मिलेगी, बाकी सबसे अच्छी मिलेगी। क्योंकि लॉन्ग टर्म में हमेशा इक्विटी हर सेविंग स्कीम को, हर इन्वेस्टमेंट स्कीम को पछाड़ देता है। तो इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम का और एक बेनिफिट है वो है कि ये सबसे शॉर्ट लॉक इन में आता है, यानी कि इसमें भी 80C का बेनिफिट आपको मिलता है 1.5 लाख तक का। लेकिन उसके लिए जो लॉक इन में रखना पड़ता है, जैसे पीपीएफ में 15 साल का है, सुकन्या समृद्धि योजना में 21 साल का है, इसमें 3 साल का लॉक इन आता है। ये 3 साल बाद आप चाहे तो अपना पूरा पैसा निकाल सकते हैं। लेकिन अगर 3 साल बाद आपने देखा कि आपके पैसे ज्यादा प्रॉफिट में नहीं है या लॉस में है, तो आप मत निकालिए। जब भी आपके पैसे आपको दिखे कि प्रॉफिट में आ जा रहे हैं, अच्छे खास मार्जिन में आ जा रहे हैं, तब आप निकाल लीजिए। सो 3 साल लॉक इन खत्म होते ही निकालना जरूरी नहीं है। 3 साल लॉक इन में रहना ही पड़ेगा, उपाय नहीं है। लेकिन जैसे आपका 3 साल खत्म हो जाता है, आपके पैसे निकलने लायक बन जाते हैं, तो तब उसको रहने दीजिए। इट्स लाइक ए सेविंग्स अकाउंट जो रेगुलर ग्रो करेगा। उस समय आपने देखा कि आपके पैसे डबल हो गए या ट्रिपल हो गए, तो आप पैसे अपने हिसाब से जरूरत के साथ निकाल लीजिए, तब वो फ्री होंगे। सो अच्छा, इसमें और एक बात बता दें, EMI इसमें इस फंड में, ELSS में अगर आप कोई SIP करते हैं, जैसे हर महीने आपने कुछ अमाउंट रखा, तो जो हर महीने जो अमाउंट रखा है, प्रत्येक अमाउंट को 36 महीने पार करने होंगे। यानी ऐसा नहीं कि आज आपने EMI शुरू किया, SIP शुरू किया, 3 साल बाद आपने पूरा का पूरा निकाला, पूरा नहीं निकलेगा। यानी कि जो लास्ट वाला जो SIP है उसको भी 36 महीने पूरे करने होंगे। तो जो SIP, जो इन्वेस्टमेंट 36 महीने पूरा करेगा, वो हर एक निकालने के लायक बन जाता है। सो आई गेस आप लोगों को ये स्कीम्स सही लगे हों, ये बहुतों को पता है, सिर्फ आप लोगों के सामने थोड़ा सा रखने की ये इच्छा थी मेरी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।